लास्ट क्लास में हमने सबनेटिंग कवर किया था। सबनेटिंग क्लास सी। एंड वी सॉ हाउ टू फाइंड सबनेट मास्क, नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स, होस्ट बिट, बोरोड बिट्स क्या होती हैं, सब नेटवर्क कैसे निकालोगे, होस्ट आईपीज कैसे निकालोगे आप। ठीक है, यूजेबल आईपी कौन सी होंगी, -2 कर देना एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट की। ब्लॉक साइज कैसे निकालोगे। ठीक है, एंड नेटवर्क आईडी, रेंजेस कैसे डिफाइन करोगे। ये हमने डिस्कस किया था। क्लास सी का एग्जांपल देखा था, क्लास बी का देखा था। इन सेम वे, ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए क्लास ए का एग्जांपल भी इजीली हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं। हम्म, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम्म, ठीक है। ये भी यही हमारी आस्क होती है, सबनेट मास्क निकालना। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। हम्म, सबनेट मास्क निकालना। नेटवर्क बिट कितनी है, होस्ट बिट्स कितनी है, बोरोड बिट्स कितनी है, नंबर ऑफ द सब नेटवर्क कितने बनेंगे, होस्ट आईपीज कितनी होंगी। ठीक है, उसमें से भी वैलिड कितनी होंगी, -2 कर देना। ब्लॉक साइज कितने का होगा, नेटवर्क आईडी, रेंज आईडी, ब्लॉक ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, वो सब हमें निकालना है। तो मैं क्लास ए का एग्जांपल दे देता हूँ एक। क्लास ए का जैसे 10 डॉट का ही एग्जांपल लेता हूँ, 1.1.0/9। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें कितने, अगर ये नेटवर्क लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, इसमें कितने आईपी होंगे हमारे, कितने यूजेबल आईपी होंगे। तो /9 है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। क्यों? क्योंकि पहली 8 बिट तो देखो नेटवर्क की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद 1 2 ये नेटवर्क की होगी, बाकी किसकी होगी, होस्ट की होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितनी होगी हमारी, 32 बिट्स हो गए। 32 बिट्स में से 9 किसकी, नेटवर्क की। बाकी देखो, नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स कितनी है इधर, 9 ही है। होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, 32 में से क्या कर दो, 32 में से माइनस कर दो ना, सिंपल सिंपल। 9 माइनस कर दो, 23। बोरोड बिट्स कितनी है, देखो क्लास ए का है, क्लास ए का है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स होती है इसमें नेटवर्क की। ठीक है, नेटवर्क बाकी का होस्ट होता है, होस्ट का। ठीक है, 24 बिट होती है इसमें नेटवर्क की। तो उसमें बोरोड बिट्स कितनी है, 8 तो बाई डिफॉल्ट होती है। हमने 9 ले ली तो एक ले ली हमने। सब नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर में n। तो कितना आ जाएगा ये, 2 रेज टू दी पावर में बोरोड बिट्स कितना हो जाएगा, 1। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ द होस्ट आईपीज कितना हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर में h फॉर्मूला होता था। ठीक है, और यूजेबल निकालने के लिए हम -2 कर देते हैं। ठीक है, यूजेबल आईपी निकालने के लिए -2 कर देते हैं ताकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को निकाल दिया जा सके। हम्म। हम्म, इसको आप हटा भी सकते हो, ये एक ही बात है। ठीक है, मैंने यहाँ यूजेबल नीचे लिख दिया है, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आप यूज कर नहीं पाओगे। तो 2 रेशो थी पावर में एच की बिट कितनी थी हमारी, होस्ट की बिट कितनी है, ऊपर निकाला हुआ मैंने 23। 2 रेशो थी पावर में 23 -2, ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी देखो, मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ब्लॉक साइज कितने का आ जाएगा, ब्लॉक साइज का फॉर्मूला था 256 माइनस, और जो जितने भी बिट्स हमने बोरोड करी हैं उनका डेसिमल वैल्यू, ये 1 1 है इधर। लास्ट में क्या था, 128, उससे पहले आता है 64। 64, तो ये कितना हो जाएगा, 192। 256 में से 192 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 64 ही आएगा। 64 का ब्लॉक साइज हो गया। ठीक है, दो नेटवर्क बनेंगे, अब बनाओ। चलो, सीरियल नंबर लिख लो पहले। दो ही बनेंगे, एक या दो। ठीक है, दो ही है हमारे पास, सब नेटवर्क दो बनेंगे। अब रेंज, रेंज क्या होगी,
10.1.1.0/9। दूसरी क्या हो जाएगी? 10.1.1.64। ठीक है, क्यों? क्योंकि 64 का ब्लॉक साइज है। ये दो ब्लॉक हो गए ना, इन दोनों के बीच में 64 का गैप है। ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, हमने बोरोड बिट्स कहाँ की थी? सेकंड वाले ऑक्टेट में। तो ब्लॉक साइज में भी चेंज सेकंड वाले में ही होगा, ध्यान रखना। 10.64 होगा यहाँ पे। 10.64 1.0/9 ये होगा। ठीक है। अब अब यूजेबल आईपी देखो, ये तो मुझे, आई एम ह्यूमन, तो यूजेबल आईपी तो 2 23 ये तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा बिना कैलकुलेटर के। लेकिन हाँ, ब्रॉडकास्ट आईपी हमें लिख सकते हैं। इससे पहले वाले भी ब्रॉडकास्ट होगी, यहाँ पे लिख देना 10.1.63.255। नहीं नहीं, 10.63.255.255। और इसको ना, चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। 64 की जगह ना 65 आएगा। ठीक है, क्योंकि 64 गैप था इनके बीच में। और फिर इधर आए 64, इससे एक पहले वाला। यहाँ 0 आएगा, क्योंकि ये 0 होगा, ये 1 होगा फिर। अब ठीक है। ठीक है, ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा। क्योंकि काउंटिंग हमारे यहाँ पे चलती है ना, देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी क्या थी? डिजिट होती है 0 से 9 तक। ठीक है, इसके बाद क्या था? वापस 0 आती है। और फिर टेंस पे आपका क्या लगता है? 1 लगता है। ठीक है, इधर ऐसे ही होता है ना। लेफ्ट टू राइट चलता है ना, मतलब ये क्या होती है फर्स्ट वाली? क्या बोलते हैं इसको? वंस, टेंस, फिर 100। ठीक है, ये तो पता होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। हर एक डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। तो ऐसे ही उधर लास्ट वाले से फिर नेक्स्ट वाला नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है। अब म्यूचुअल आई पे आप निकाले ना, और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 2.255 255 255 255। ठीक है। कोई एक बार देख लो स्क्रीन पे, कोई डाउट हो तो पूछो। अरे, ये तो मैंने सारा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुपये। अरे, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। सारा गलत कर दिए तो मैंने। हम्म, सारा गलत है। मैंने भाई मिस्टेक, ये देखो 9 है ना, 2 बिट नेटवर्क की एक्स्ट्रा लिए मैंने, 10 कर दिया, स्लैश 10। स्लैश 10 कर दिया। ये क्यों किया मैंने? ये एक 0 आएगा ना। अब हुआ ये 9 तो।
तो दोबारा करो सबनेट मास्क में, 255.255.128 आएगा, ठीक है। डॉट जीरो, डॉट जीरो। एक ही बिट बोरो की थी मैंने, दो नहीं की थी। /9 था, दो थी /10 होता मेरे। मैंने भी याद नहीं दिया। ठीक है, नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स कितनी है? 9। पोस्ट बिट कितनी हो जाएंगी? और सारा फॉर्म हमारा गलत लगा हुआ था। कुछ 10 पे था, कुछ 9 पे था। नंबर ऑफ द होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी? 32 - 9। ठीक है। बोरोड बिट्स कितनी हो जाएंगी? एक करी हमने। नंबर ऑफ द सब नेटवर्क कितना हो जाएगी? 2 रेशन पावर में 1। ठीक है, 2। नंबर ऑफ द वैलिड आईपी कितनी हो जाएंगी? 2 रेशन पावर में कितना? 23 - 2। ब्लॉक साइज कितने का निकलेगा? देखो ब्लॉक साइज, सारी चीज हमारी ठीक थी, सेम जा रही थी। क्योंकि हमने ये यहाँ 9 लिखा था। लेकिन ब्लॉक साइज हमारा चेंज हो जाएगा, 256 में से यहाँ देखो 128। तो ये 128 ही आएगा। अब निकालो नेटवर्क रेंज। तो कितनी रेंज हो जाएगी? 10 डॉट। क्लास ए का बाई डिफॉल्ट देखो, क्लास ए का क्या होता है बाई डिफॉल्ट? नेटवर्क, HHHH। ठीक है। नेटवर्क, और बाकी के क्या होते हैं? होस्ट 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 होस्ट। तो नेटवर्क वाले पार्ट को लिखो, और बाकी सबको क्या कर दो? बाकी सबको कर दो 0। ठीक है। ये आपका हो जाएगी नेटवर्क आईडी। ऐसे ही 10 डॉट, दूसरा क्या है? सेकंड ऑक्टेट, सिर्फ सेकंड सेकंड वाले ऑक्टेट में हमारा चेंज है, तो सेकंड वाले ऑक्टेट में ही हमारा चेंज होगा इधर। डॉट कितने का गैप है? 128 का है ना, .0.0। ठीक है, ये होगी हमारी रेंज। अब यूजेबल आईपी कितनी आ जाएगी इसमें? यूजेबल आईपी तो बाद में लिख लेना आप। ठीक है, अब ये कैलकुलेट मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, 223 कितना होता है, लेकिन इससे पहले वाले आईपी आप लिख लो, टू कितना जाएगा। ठीक। 128 कब आएगा? 128 जब आएगा, जब यहाँ 127 हो, यहाँ 255 हो, यहाँ 255 हो। ठीक है। ये जब नेक्स्ट जाएगा, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये 128 आ जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा आपको देखो कैलकुलेट कोई नहीं करवाएगा। आप इसको, अगर कभी भी रिक्वायरमेंट हो 10 वाले सबनेट की करने की, तो आप क्या करना, आप यहाँ से वेरीफाई भी करवा सकते हो। तो मैं क्या करूँ? IP सबनेट कैलकुलेटर। ठीक है, एक साइट होती है, और यहाँ पर आप टाइप कर लेना 10.1.1.1.0 स्लैश, क्या था हमारा 9 था, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आप यहाँ से वेरीफाई करवा लेना। ठीक है। ये सारी चीज़ बता देता है कि IP एड्रेस क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, यूजेबल एड्रेस क्या होंगे, ब्रॉडकास्ट क्या होंगे। ठीक है, नीचे देखो ये रेंज बनाता है। जैसे दो नेटवर्क बने थे हमारे सब नेटवर्क, पहला ये था, दूसरा ये था, /9 होगा, और लास्ट वाला हमने लिख लिया था, बीच वाला एड्रेस तो विदाउट कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे। यही था हमारा, मैच कर लेना, यही था। ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, देखो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, सिंपल। लॉजिक क्लियर होगा देन यू कैन इजीली डू इट। बस ये ध्यान रखना कि जहां भी आपका बोरोड बिट्स आती हैं उसी ऑक्टेट में चेंज होता है। अब करते हैं VLSM वाला टॉपिक, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। देखो यहाँ तो इस रेंजेस में सबनेट मास्क फिक्स होता था, /9 यहाँ होगा, /9 यहाँ होगा, और इसमें एक फिक्स यूजेबल आईपी होंगी जितनी इधर निकल के आए। अब की बार क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास एक सबनेट है, कोई भी सबनेट है। ठीक है, 192.168.1.0,
/24 ही है। हम्म। ये आपको समझ में आ गया कि /24 में कितना सबनेट मास्क होगा, कितनी यूजेबल आईपी आएंगी, नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, ये आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि रिक्वायरमेंट ये है कि 4 डिपार्टमेंट है, A B C एंड D। ठीक है। A डिपार्टमेंट को 100 चाहिए, B डिपार्टमेंट को 40, C को 20, D को 10। ठीक है। इस हिसाब से इनको यूजर्स चाहिए। ए को 100 यूजर्स चाहिए, 100 आईपीज चाहिए एक तरीके से। 100 होस्ट है इसके पास, 100 मशीन्स हैं, लैपटॉप हैं, कुछ भी हो सकता है, डिव सर्वर है। इसको 100 आईपी चाहिए। ठीक है। बी डिपार्टमेंट को 40 आईपी चाहिए, सी को 20 एंड डी को 10। तो आप बनाओ फिर सबनेट मास्क सबनेटिंग करो इनकी, कैसे कैसे करोगे। ठीक है। क्योंकि /24 है, पूरा यूज करोगे तो आपको नहीं करना पूरा यूज। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग नेटवर्क चाहिए, अलग अलग सब नेटवर्क बनाने हैं, इनका ब्रॉडकास्ट अलग होना चाहिए। ठीक है। तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो एक काम करना, जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आए तो सबसे पहले टॉप पे लिखना सबसे ज्यादा वाला। ठीक है। फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ये आपने इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, किसको सबसे ज्यादा होस्ट चाहिए, 100 को चाहिए। अब क्या करना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता था नंबर ऑफ द होस्ट निकालने का, 2 रेज टू द पावर में H-2, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला था, 2 रेज टू द पावर में H-2। सबसे पहले आपको कितने चाहिए, 100 यूजर चाहिए। अब ये इक्वेशंस है, मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू 100 आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। यही तो था, नंबर ऑफ द होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये तो था हमारा। अगर इसकी वैल्यू 100 या फिर, ठीक है, 100 से बराबर आ जाए ये लो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें एच की वैल्यू रख के देखो, एच की वैल्यू कितनी हो जाती है। अगर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। एच की वैल्यू 5 रखो तो कितना हो जाएगा, 5 पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 30, 30 जी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, या फिर ये कोई ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू या फिर ज्यादा हो। ठीक है। अब नेक्स्ट रखो, 64, 64 पे भी नहीं होगा। 2 रेज टू द पावर में 7 देखोगे, -2 तो कितना होगा, 128 126 हो जाएगा ये। ठीक है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये ज्यादा वाली हो रही है, इक्वल टू नहीं है लेकिन एटलीस्ट ज्यादा तो है, क्योंकि इससे पहला तो 62 था, 64 आता था, 64 - 2। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती 6 पे। H = 7 पे ठीक है। अगर हम होस्ट की वैल्यू 7 रख देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हम होस्ट की वैल्यू 7 रख देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका काम 100 के लिए। पहले क्या करो, 100 के लिए निकाल लो 400। एच की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो नेटवर्क बिट्स कितनी बची, 32 में से 7 माइनस कर दो। नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स कितनी बचेंगी, 32 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल 32 होती है, 25 होगी। तो आपकी स्लैश वैल्यू कितनी होगी, स्लैश वैल्यू जिसको हम CIDR बोलते हैं,
/25 हो जाएगा ना? /25 हो जाएगा। तो हमारा सब ये क्या बन जाएगा, 192 168 1.0 /25 हो जाएगा। ये आपको पता लग गया। अब तो पता लग गया। अब आपको अब तो करना ही क्या है, सबनेट मास्क आप निकाल लोगे। 255 डॉट 24 और एक, ठीक है, 25 हो गया। नंबर ऑफ द होस्ट कितने आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, 2 raised to power 7 - 2 कितना आता, 126, ठीक है। और नेट नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क, क्लास सी का है। 24 बिट तो वैसी होती है, एक बिट इसने बोरो करी है, तो 2 raised to power में 1, क्योंकि एक ही बिट बोरो करी है, /25 है तो 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ द नेटवर्क बनेंगे 2। अब ब्लॉक साइज निकाल लो। 256 में से माइनस कर देना 128, क्योंकि 128 ही आपका डेसिमल वैल्यू है। तो ये कितना जाएगा, 128 ही आ जाएगा। तो बस हो गया। अब तो रेंज बनाओ चलो। सीरियल नंबर 1 2, तो 192 168 1.0/25 था। कहाँ तक जाएगा, 192 168 1.0 1.1 से लेके, अच्छा, ऐसे नहीं लिख के तो सबसे पहले वो लिख दो, दूसरा, 192 168 120। बताओ मुझे कितना आएगा यहाँ पे। ये मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद बताओ। पता है ना कौन से वाले ऑक्टेट में चेंज होगा। कौन से वाले में होगा। यहाँ देखो, चौथा वाला है ना, फोर्थ वाले में आया ना। बोरोड बिट फोर्थ वाले में गई ना, बोरोड बिट फोर्थ वाले में गई है ना। ये तो फिक्स हो गए। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ 255 आएगा, वहां जहाँ सबनेट मास्क में ये लिखा गया ना 255, वहां आप चेंज मत करना। और 92 168 इसको ऐसे ही रहने देना। जहां आपने डेसिमल वैल्यू निकाल के ना कैलकुलेट करिए, वहां वहां आप चेंज करना, ठीक है। 0 है, 128 ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपका बन गया है कितना, 191 से लेके 1 से लेके, तो 126 ही है ना, 126 ही तो आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, 126 आपने आईपी दे दी। और ब्रॉडकास्ट, ये आपके हो गए ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आईडी, ये हो गया आपकी रेंज। ये आपने इसको दे दिया ए डिपार्टमेंट को। ए को बोला कि भाई ऐसा है, आप ये वाला यूज कर लो, 192 168 1.0/25, इसमें 126 आईपी मिल जाएंगे आपको। आपका काम हो जाएगा। ये आपने कर लिया। अब बी कहता 40 यूजर्स के लिए। ठीक है, अब आपके पास सबनेट कौन सा बचा, नीचे वाला बचा है। सबनेट क्या बचा है, नीचे वाला, ठीक है। ये /25 है, ये भी /25 है। अब इसको तोड़ो, ठीक है, इसको तोड़ दो। यही तो बचा है, ये वाला तो अपने यूज कर लिया। अब नीचे वाला सबनेट बचा है, नीचे वाला नेटवर्क बचा है, इसी को तोड़ दो, ठीक है। तो लेट्स भाई इसे इसको ब्रेक करो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको। तो सबसे पहले तो एच की वैल्यू निकाल लो। 40 है, 40 कितना बैठेगा, 5 करोगे तो कितना, ये तो 6 पे जाएगा। H = 5 पे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 32 - 30 हो जाएगा। यहाँ क्या था, 64 अब की बार, सॉरी 40 है, ठीक है, 40 है। तो H = 6 पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 62 > 40, तभी हो जाएगा, H = 6 आ जाएगा फिर।
एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 640 के लिए। 40 के लिए करते हैं। एच इक्वल टू कितना जाएगा, 6। एच इक्वल टू आ जाएगा 6। होस्ट यहाँ लिख देता हूँ, होस्ट की बिट्स कितनी है, 6 होस्ट बिट्स। ठीक है, नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी, 32 में से 6 माइनस कर देना, 26 को क्या, सबनेट मास्क निकाल लो। 24 और 2 26, 128 प्लस 64 कितना हो जाएगा, क्योंकि दो ही बिट लिए हैं। और एक आएगी 128, दूसरी 64, 192 आ जाएगा। ब्लॉक साइज निकाल लो, 256 में से 192 माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा, 64। 256 माइनस 192, 64। नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, दो बिट लिए तो दो दो 4 हो जाएंगे, 4। दो ही बिट बोरो करिए, इक्वल टू 4। नंबर ऑफ द वैलिड होस्ट, 2 रेशन पावर में एच, एच की वैल्यू कितनी है, 6। 6 में से माइनस कर दो 2, 62। बस हो गया आपका काम तो। ठीक है, ब्लॉक साइज कितने का, 64 का। तो ये लो, ये इसको करो, ये स्लैश 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 नेटवर्क बिट्स। नेक्स्ट क्या आएगा, लास्ट वाले ऑक्टेट में ना चेंज, तो लास्ट वाले में चेंज करना, कितना चेंज होगा, ब्लॉक साइज कितने का, 64 का। तो इसमें 64 ऐड कर दो, कितना जाएगा, 192। ठीक है, 192 आ जाएगा। सीरियल नंबर 192। ये हमारा होगा नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, रेंज 192 168। इसकी रेंज तो मैं लिख सकता हूँ 1.129 से लेके कितना है, कितनी रेंज है भाई हमारी, वेरिडोस कितने हैं, 62 है ना, कितना देंगे, तो इससे पहले 192 168, 1.193, सॉरी वन, ये देख कितना जाएगा, 1. 191, 192 तो ये नेक्स्ट ही है। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, 192 168, 1.190। ठीक है, 29 से लेकर 90 कैलकुलेट करोगे ना, वैसे भी देखो, 29 31 32 33, कितनी आईपी चाहिए आपको, 62 चाहिए। ठीक है, ये लो 62 तक ले जाओ इसको। ठीक है, ये देखो, बासठ टाइप ही चाहिए ना मैं, इसको हटाओ। तो ये देखो, ये 62 ही आईपी है। इनको काउंट कर लो ना, ऐसे सीरियल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितनी बैठेंगी, ये देखो, 62 ही बैठेंगे ना, 62 पे 90 वाला नंबर आता है, 62 पे 190 वाला। ये हो गया हमारा दूसरा वाला सबनेट। 40 वाले को दे दो भाई आप ये वाला सबनेट है। ठीक है, अब बचा हमारा 20 के लिए। अब ये वाला फ्री हो गया सबनेट हमारा। अब इसमें से हम निकालेंगे 20 के लिए, तो S26 बच गया वो।
अब इसमें से भाई 20 के लिए निकालो। अब 20 के लिए क्या निकालोगे, एच की वैल्यू कितनी होगी? दो दो इंच। 16 पे तो नहीं हो पाएगा, 4 पे, 5 पे जाएगा ये। एच की वैल्यू 5। 32 - 2। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। एक बार ये हटा दो 2 मिनट के लिए। एच की वैल्यू क्या है यहाँ था? क्या था हमारा? 20 और 10 है ना? तो मैं ही लिख देता हूँ, 20 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, 20 के लिए? 5। और 10 के लिए कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, क्योंकि 16 आ जाएगा ना, 16 - 2, 14। तो 4। मैंने दोनों में एच की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली अभी इसी से ही। नंबर ऑफ द नेटवर्क की बिट्स फॉर्मूला लगा दो, 32 में से माइनस कर दो 5 को, 6 बचेगा। और 32 में से 32 - 5 कितना बचेगा? 27। और 32 - 4। ठीक है, ये निकल गया हमारा नेटवर्क बिट्स। सबनेट मास्क निकाल लो भाई। सबनेट मास्क क्या आएगा? 255 डॉट कितना? नेटवर्क बिट्स 5 बोरो कर रहा है ना, तो 128, 64, 32, 16, 8 कितनी होगी? होगी 5, 248। 248 होगा। ठीक है, ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? 256 में से 2 है ना, 248 तो कितना जाएगा? 8 8 16, 8 ही जाएगा इसका तो। और इसका सबनेट मास्क कितना जाएगा? 255 और इसमें है 4। 4 है ना इसमें तो चारों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 240 जाएगा इसमें। लास्ट में जाएगा 240। नंबर ऑफ द सब नेटवर्क निकाल लेना, इसमें सब नेटवर्क कितने बनेंगे? 2 की पावर में। नंबर ऑफ द सब, इसको यहाँ लिख लो, एक काम करो। नंबर ऑफ द सब नेटवर्क कितने बनेंगे? 2 रिजिड पावर में बोरोड बिट्स। यहाँ कितनी बोरोड बिट की है? 3। यहाँ कितनी की है? 4। तो दो, 2 रिजिड पावर में 3 कितना हो जाएगा? 8। और इधर कितनी की है बोरोड बिट्स? 2 रिजिड पावर में 4। तो ये हो जाएगा 16। नंबर ऑफ द वैलिड होस्ट, इसमें वैलिड होस्ट कितने आएंगे? 32 में से 2 गए, 30। इसमें कितने आएंगे? 16 में से 2 गए, 14। ठीक है, अब कर लो। हमारा सबनेट क्या बचा हुआ था? सबनेट बचा 192 168 वाला बचा हुआ था। तो ये कहाँ, ये क्या बनेगा? /27। ठीक है, /27 बनेगा। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? इसमें कितने सब नेटवर्क बनेंगे? इसमें बनेंगे, पहले ध्यान रखा लो, इसमें सबनेट बनेंगे 8। ठीक है, तो 8 बनेंगे। 8 बनेंगे, 8। तो 8 कहाँ तक बनेंगे? ब्लॉक साइज निकालो कितने का, ब्लॉक साइज कितना है? ये भी 8 का ही है। 8 का ही है, 8 कैसे हो जाएगा ब्लॉक साइज? 256 में से 258 को माइनस करोगे, 8। नहीं, 256 में से 192 को माइनस करोगे ना। नहीं, 1 सेकंड। 5 बिट बोरो करेंगे इसमें, 248 ही माइनस होगा। ठीक है, ये 8 ही आएगा। तो ये आएगा फिर, ये तो इस हिसाब से ठीक है, नेक्स्ट ये बनेगा फिर 200 वाला।
लेकिन नेक्स्ट वाले से आपको कोई मतलब तो है नहीं, आपको सिर्फ ये यूजेबल एक ही सबनेट देना है आपको तो। और इसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 30 आईपी मिल रही है। 192.168, 1.193 से जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा? 93, और ये लास्ट जाएगा 99 तक। ये चले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता। ग- ये सबनेट पहली बात तो हमने इसको ये दिया है। दूसरा हमने दिया है। ये बचा हुआ था हमारे पास। 40 के लिए। हम्म 40 के लिए हमने ये निकाल लिया था, 20 और 10 का बचा हुआ था। तो उसको दोबारा करते हैं एक बार। देखो 20 के लिए कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। दूसरा सबनेट हमने ये दे दिया था इसको। ठीक है, तीसरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बचा हुआ हमारा फ्री सबनेट। ठीक है, ये बचा हुआ था, दो तो हमने यूज कर लिए थे। ठीक है, तीसरा ये बचा हुआ था। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? कितने होस्ट की थी? 20 यूजर्स की। तो एच इक्वल टू हमने क्या किया था? एच इक्वल टू हमने किया था यहाँ पर 5, क्योंकि 4 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स कितना बनता है? 32 में से 5 गए, कितना बचता है? 32 - 5। 27, ठीक है। 27 बनता है, तो 3 बिट हमने, 24 होती है बाई डिफॉल्ट। 3 बिट हमने क्या करी? बोरोड ले ली। बोरोड बिट्स कितनी होगी? 3 बिट। ठीक है। नंबर ऑफ द सब नेटवर्क कितना बनेगा? टू पावर में 3, 8 बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ द होस्ट बिट्स कितनी बनेगी? अब देखो, होस्ट बिट्स कितनी बची हैं? 27 तो नेटवर्क की होगी, 5, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 2 32, 32 में 2 गए, 30। 30 बन गए। ठीक है। और ब्लॉक साइज कितने का आ जाएगा? जब हमने 27 बिट्स यानी कि 5, इसका मतलब है 128, 64, 32, 16 और 8। ये जो 5 है ना, इनको ऐड कर लो, 248। और 256 में से 248 को माइनस कर दो, 8 आ गया। ठीक है। ठीक है, तो क्या करो? 192.168, 1.192 से लेस 20, 7 हो गए। ठीक है। 192.168 कहाँ तक जाएगी आईपी? आईपी जाएंगे 30, 30 आईपी जाएंगे। 30 होस्ट की आईपी काउंट करना, कितनी हो जाएंगी? 30 होस्ट की आईपी काउंट कर लो। 24, 28 और 2 30, 122। तो ये जाएंगी 122 तक। 193 से लेके 122। और लास्ट वाली 123 अब की हो जाएगी ब्रॉडकास्ट।
सबनेट मास्क निकालना इसका कितना हो जाएगा? 255। 255। 3 बिट। बताओ। 3 बिट लिए ना, तो 3 बिट को ऑन करो, 224.255.224। ठीक है। अब ब्लॉक साइज इसका पता है कितना आएगा? 256 में से 224 माइनस करना है। 32। तो इसको 32 नीचे आ जाएगा, 192, 168, 1.224। ठीक है। +27। ये ब्लॉक साइज गलत गलत निकाल रहे थे। ये हमने बिट्स गलत कर ली थी। इसका जोड़ जो है, इसका ऐड आएगा 2 2 2 2 4। हम कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है। तभी बीच में आईपी फिट नहीं बैठ रही थी। तो आपने ये वाला सबनेट किसको दे दिया है? ये वाला सबनेट दे दिया आपने इसको। ठीक है, अब बचा क्या? ये वाला सबनेट बचा 2 2 4। ठीक है, ये वाला बचा। तो अब 2 2 4 में से इसको दे दो 10 यूजर्स को। बस। ओके। ये लो। इसके एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 32 में से 4 गए 28। सबनेट मास्क कितना जाएगा? 255, 255, 255। और 4 बिट ऑन करनी है ना। 128, 64, 32, 16। 4 बिट ऑन करोगे तो 240 आएगा लास्ट में। ब्लॉक साइज कितना जाएगा? 16। 256 में से 240 माइनस कर देना। वैलिड आईपी कितनी आएंगी? 2 416 - 214। अब तो रेंज निकालनी सिर्फ। 192, 168, 1.224। तो रेस्ट कितना? 28। नेक्स्ट नेक्स्ट आईपी क्या होगी यहाँ पे? 16 कर लेना। 192, 168, 1.240। ठीक है, ये बचा हुआ है। और ये कहाँ तक जाएगा? 192, 168, 1.224 है ना। 225। और इसमें कितनी आईपी ऐड करनी है आपको? 14। 192, 168, 1.238। ठीक है। और 39 क्या हो जाएगी हमारी? ब्रॉडकास्ट आईपी। हो जाएगी हमारी ब्रॉडकास्ट। ये हमारी हो जाएगी रेंज। तो इसमें आ गए हमारे यूजर्स। तो अब क्या करोगे? ये वाली जो नेटवर्क है, ये किसको दे दोगे? इसको। तो हमने एक ही नेटवर्क के इतने ब्रेकअप कर दिए। ठीक है, हर एक को सब नेटवर्क दे दिया अलग अलग। हाँ। अब इसमें 126 आईपी है, ऐसा नहीं है। 126 आईपी एक्स्ट्रा है। तो वो आप आई भी अब सेव नहीं कर पाओगे। इतनी तो अब एक्स्ट्रा जाएंगी जाएंगी। आपने बहुत कुछ हद तक बहुत अच्छा पा लिया है। अब इतनी आईपी तो वेस्ट को अब जाएंगी जाएंगी आपकी। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो 26 नए होस्ट ले आओ, ताकि आईपी यूज हो जाए, सबसे बेस्ट है। तो ये है वीएलएसएम। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद सबनेटिंग करना है। ध्यान रखें, सबसे पहले उसी की सबनेटिंग होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसी के हिसाब से एच की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला वही है कि सबसे पहले आपको निकालनी है एच की वैल्यू। फिर तो इक्वेशन बैठानी है कि नेटवर्क कितने होंगे, ब्लॉक साइज कितना होगा, सबनेट मास्क कितना होगा, फिर तो रेंज बनानी है आपको। सिंपल। तो ये हो गया आपका वीएलएसएम कवर्ड। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। कल इसकी प्रैक्टिस करो वीएलएसएम की। ठीक है। और कल हम फिर IPv4 हेडर अपना स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आर वेरी, मतलब कल से हमारा नेटवर्किंग के अच्छे अच्छे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। IPv4 हेडर देखेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। कोई डाउट हो तो पूछो। अदरवाइज वी कैन वाइंड अप।